चलो जी, जैसे कि गर्मी बहुत है, अब हम रेडी हैं जाने के लिए, तो लाइट वगैरह ऑफ कर दें, एक जगती रहने देंगे, बाकी सारी बंद कर देंगे। चलो लेट्स गो। आई एम रेडी विद द मास्क एंड चलो चलते हैं, आपको लेके चलती हूँ। चलो जी, हम लोग तो रेडी हो गए, बाय, अब मिलते हैं बहुत जल्द। हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। मौसम तो लोग पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर। ये हमें पास भी पड़ती है और यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाता है, मतलब फूड तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। और चलो चलते हैं, अब यहाँ पे आके डिसाइड करेंगे कि हम किस वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं, डिफरेंट बने हुए हैं। देखते हैं अब क्या डिसाइड होता है, तो फिर आपको भी वहीं लेके चलते हैं। इधर वाले देख लो कैसे हो रहा है पापा, इधर वाले। चलो, बच्चों को भी आजकल सब पता है कि कहाँ जाना है। चलो पहले हम कार पार्क कर लें। तो जी फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। हम सब ने डिसाइड करा, लेकिन फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि हम बरिस्ता ही जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मुझे यहीं आके मिलता है। सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, यहाँ साथ में सब दे दिए, सब पे ऑर्डर यहाँ पे कोलैप्स होके आ गए थे, लेकिन हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफर्टेबल माहौल है ना कि आपने भी शायद बरिस्ता का ट्राई किया होगा। सब कुछ टेस्ट तो सब जगह चलो अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, लेकिन एक माइंड रिलैक्स करने के लिए ही हम बाहर आते हैं। देख लो यहाँ पे सारे बैठे हुए, सारे तो हमने ऑर्डर जैसे हमने दे दिया। जिन्होंने सबवे खाना था उन्होंने सबवे का दे दिया, जिन्होंने बरिस्ता से कुछ ऑर्डर करना था, पास्ता वगैरह, हमारा सब कुछ हो गया। बस अब हम वेट कर रहे हैं। पर हम पता है क्या, जहाँ अपनी बात आती है, जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि बहुत आराम से खाएं, क्योंकि हमें यहाँ बैठना इतना पसंद है। जो पीस स्ट्रेस होता है ना, सब स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो इतना ईजी लगता है ना, मतलब सब कुछ इतना मज़ेदार लगता है ना कि बस हम अब 1 घंटा तो हम यहाँ से जाने नहीं वाले। मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगी, क्योंकि सारे कंफर्टेबल होने ही आए हैं, तो हम लोग बिल्कुल, मैं वो नहीं करना चाहती कि सबको डिस्टर्ब करूँ अपने ब्लॉग के कारण। सब लोग बोला ये तो ऊँची बोलेंगे। चलो मिलते हैं अपने ऑर्डर के साथ। आप भी लोगे? देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आके सारे रिलैक्स होते हैं, तो इस सब में एक कमी मेरे बेटे की भी थी कि वो भी यहीं पे आना चाहता है। मज़े करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। वहाँ बड़े बच्चे भी रिलैक्स हो जाते हैं। ऑर्डर तो हमारा आ गया है, तो अभी थोड़ा ही आया। अभी मेरे बेटे के लिए बड़े छोटे भी वैसे ही हैं। ये भी देखो हमारा छोटा, इससे भी यही होता है कि नहीं बरिस्ता ही ज़्यादा है, क्योंकि से पता है यहाँ पे गेम्स वगैरह की घर पर चीज़ें वैसी नहीं हो, लेकिन मुझे पता है हम यहाँ पे लूडो वगैरह खेलेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। उसका ऑर्डर तो उसने वो अपना ऑर्डर भी एंजॉय करना है, साथ साथ उसका भी खेलना है। उसके जो फ्राइज़ वगैरह उसका ऑर्डर तो सेम ही होगा, फ्राइज़ बस फ्राइज़ तो खेलने ही आते हैं यहाँ पे। अब हमारा ऑर्डर हम तो आए हैं, हमारा तो ये डिसाइड हुआ था कि हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन आलिफ का भी यही मन था कि हम क्योंकि उनके ओवन में कोई प्रॉब्लम होगी शायद। चलो मिलते हैं फिर अपने ऑर्डर के साथ, तब तक हम जाएगा। एज यूजुअल मेरा ऑर्डर तो सैलेड ही होने वाला है, और मैंने सैलेड विद टोफू ऐड ऑन मैं वही ले ली। तो बाकी ने अपना अपना करा है, किसी ने सब करा, किसी ने जो चीज़ें पसंद है वो वही करेगा। चलो एंजॉय करते हैं।
ऑर्डर भी आ गया है, जो कि हमने किया था पास्ता बरिस्ता से। बरिस्ता का पास्ता तो मतलब खा के ज़रूर खा के देखना जिन्होंने नहीं खाया, क्योंकि बरिस्ता में लोग ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं, पर कॉफ़ी के साथ पास्ता ज़रूर ट्राई करना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही है कि एक बार करके देखोगे ना तो आप भी पास्ता खाने यहीं आओगे। चलो अब हम खाने में फाइनली अब हमारा फिनिश हो गया है। अब हम बाहर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बाकियों को भी डिस्टर्बेंस हो रही है और वैसे भी डिस्टर्बेंस बहुत है। सब अपना एंजॉय करने हैं, किसी का एंजॉय क्यों खराब करना। तो चलो हम बिलिंग करने के बाद हम फिर बाहर मिलते हैं, फिर 2 मिनट बातें करेंगे। मास्क ला के हाँ जी, कितना बिल हो गया? अच्छा जी ठीक है, सबवे का वही होगा। अच्छा ठीक है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया रहा है इतना एक्सपीरियंस साडा, बहुत सीखने को मिलता, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ है, बहुत सीखने को मिलता। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो कस्टमर कैसे अब आ रहे हैं कोविड के बाद? मतलब ठीक है? ठीक है, लॉकडाउन के बाद ठीक है, चल रहा है, अच्छा बढ़िया है। ओके, थैंक यू। फाइनली चलो मैं अब बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अंदर बहुत डिस्टर्बेंस थी और बाकियों को भी मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। सारे अपना एंजॉय करने आए हैं। तो पर मैं आपको बता दूँ कि बरिस्ता का फूड सच्ची इतना अच्छा है ना, और मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ आके। मतलब जन्नत ही जन्नत लगती है, रिलैक्सेशन इतनी माइंड को मिल जाती है ना, इतनी शांति मिलती है। इनके सिटिंग अरेंजमेंट्स हो या फिर इनका फूड हो, कॉफ़ी तो इनकी बस आपको पता ही है, कॉफ़ी तो सबने सुना ही होगा बरिस्ता की। तो चलो आप भी ज़रूर इन्जॉय करना। तो अब हम वॉक कर लें थोड़ी सी, अगर खाया है तो वॉक भी कर लें। यहाँ पे बहुत अच्छा बना है PPR विलेज, तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश भी हो रखी है तो थोड़ा अब मौसम सही भी हो गया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे 2 मिनट वॉक कर ले। देख लो ये कितना बड़ा और कितना सुंदर बना, हमारे घर के बिल्कुल पास है। इसलिए अक्सर हम यहाँ आता हैं रात को, डिनर एंजॉय करके फिर सैर वगैरह कर लेते हैं वॉक। इनके साथ में सबवे का भी फूड बहुत अच्छा है। और ये देख लो इन्होंने यहाँ ओपन एयर सीटिंग बनाई है, मतलब इतना रिलैक्सेशन देख लो आप, मतलब इतना मज़ा आता है ना यहाँ बैठ के, चाहे आप घंटों बातें कर लो, कोई आपको जाने को नहीं कहेगा, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। आप ज़रूर आइएगा इस साइड अगर आए तो। ये चंडीगढ़ बाईपास पे है, मतलब जब हम लोग जलंधर से चंडीगढ़ जाते हैं तो उसके रास्ते में ये आता है, हमें मिलता है ये रिलैक्स करने के लिए। तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ सारा। ये देखो यहाँ पे ये उन्होंने सेंटर में सीटिंग बनाई है, और मतलब देखो ग्रीनरी ग्रीनरी, पता ही है उसकी अहमियत क्या है। तो सारे प्लांट्स ही प्लांट्स लगा रहे हैं। ये देखो, ये साथ में कार्ल्स जूनियर है, यहाँ पे भी सब कुछ इतना सस्ता है। यहाँ पे उन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है कि 59 से स्टार्ट होता है, और ऐसा भी नहीं है आपके बजट के बाहर जाने वाला है, सब कुछ आपके बजट में ही है। आप प्लीज़ अगर इस रोड पे कभी भी ट्रैवल करें तो यहाँ रुक के जाइएगा और अपनी फैमिली के साथ चिल करिएगा। और इस पूरे मतलब कार्ल्स जूनियर के आगे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग उन्होंने भी बाहर ओपन एयर दी है। और इस पूरे जो एरिया है इसका नाम PPR विलेज है। और PPR विलेज में आप माइन हो, ये देख लो आरब क्या कर रहा है, ये बस मस्ती करता रहता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम, शाम को डेली आ ही जाते हैं मोस्ट ऑफ। अब ये देख लो हम ओपन एयर सीटिंग से बाहर आ गए, अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं। बॉक्सिंग जो मैंने आपको बताया था वो भी दिखा दूँ। पार्किंग का भी कोई टेंशन नहीं है, इतना खुला स्पेस है पार्किंग का। वो देखो वो सामने बिल्कुल लिखा है PPR विलेज, बॉक्सिंग के नीचे वो देखो, मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत ही मतलब हर चीज़ ध्यान में रख के बनाई। यहाँ पे प्लॉट्स भी अवेलेबल है, अगर कोई बाई करना चाहता है।
चुके हैं बॉक्सिंग की तरफ। यहाँ पे भी बहुत अच्छा है खाने वाला, आप कभी भी आओ तो जरूर ट्राई करना। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही मिलता है। और यहाँ पे भी सीटिंग भी बनाई है हमने, नीचे भी काफ़ी ज़्यादा ओपन एयर सीटिंग भी है, क्योंकि भी मैं दिखाती हूँ। ये देखो उन्होंने भी घूमने कर रही थी और सामने से मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, इसलिए आपको दूर से ही दिखाती हूँ। ये देखो अलग अलग उन्होंने कॉर्नर्स बनाए हैं, सिटिंग कॉर्नर्स बनाए हैं और फैन भी दिए हैं कि इतनी गर्मी है तो चलो लोग अपना एक्टिविटी इंजॉय तो करते हैं। शायद हमारे कोई फ्रेंड्स में वो बता रहे थे कि यहाँ पे लोग सुबह भी आते हैं, अपनी साइकिलिंग पे आ जाते हैं, यहाँ पे बरिस्ता में कॉफ़ी वगैरह पी के फिर वो आराम से चले जाते हैं। सबवे में सैलड वगैरह ले लेते होंगे, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा रिलैक्स करते हैं और वॉक की वॉक हो जाती है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी वाली साइड, वहाँ पे जहाँ पे पार्किंग लगी थी, और दोबारा घर चलिए, अब लेट काफ़ी हो गया। अब हम घर जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के फिर आते हैं। बाय, टेक केयर। चलो जी, हमने एग्जिट ले लिया है, अब हम गाड़ी में पैक हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि आप देख ही सकते हो अंधेरा कितना हो गया है, नहीं तो घर से फिर गाली भी पड़ जानी। बोले इतना टाइम कहाँ, सारे वेट कर रहे हो। चलो जी, हम पहुँच गए वापस, गेट हो गया ओपन और चले घर की तरफ। फिर मिलती हूँ मैं घर में आके, आपको बताती हूँ कि जो थोड़ी बहुत ही 1-2 लाइंस रह गई हैं वो घर पे आके कंप्लीट कर देती हूँ। आपको बताती हूँ कि वहाँ पे कैसा है सब और आप क्यों जाओ। तो चलो अंदर जाके बात करते हैं, 2 मिनट दे दो मुझे बस। फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अब थोड़ा सा कितना खा लिया ना, तो अब चाहिए, अब बस नींद ही आ रही है। तो वैसे वहाँ का फूड सच्ची हाइजीनिक बहुत था, आपने देखा ही होगा, अब जैसे मेरे ब्लॉग में देखोगे कि सब ने मास्क पहना था, पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, सब कुछ अच्छा था। और आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट करिएगा। तो अगर आपको मेरा ये पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो शेयर करना मत भूलिएगा। सत श्री अकाल, आपके